अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ नेचर इज़ माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मेरी एक सिस्टर जो मुझे बेचारी कब से वांशान का बोल रही हैं, तो मेरी प्यारी बहन मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप बस सब्र रखें। आप ज़्यादातर लोग शान सुनना चाहते हैं, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और उनको शायद मैं थोड़ी रूड लग रही होंगी, लेकिन मैं रूड बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे साफ पता है। और पहले भी मैंने सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर ही हार्टलेस शेयर की थी। वो एक वांशियानी थी ना, तो मैं काट दूँगी, आप टेंशन नहीं लो। वैसे भी मेरे प्रॉब्लम्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ना कोई चैनल मुझसे बन रहा है, ना कुछ हो रहा है। इतनी कोई निकम्मी हूँ मैं, तो मैं क्या ही करूँ। और हाँ, ये वाली स्टोरी के बारे में आप लोग मुझे बताएँगे, इसको मैं लॉन्ग करूँ या फिर इसको अच्छे तरीके से जल्दी एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग हुई तो फिर ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल हो जाएगी और फिर आप लोगों ने रोना ही शुरू कर देना है। चलें, हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। सुबह के 4 बज चुके थे। वो शियान नाहूद रात को सोया था और ना ही बेचारे बोबो को उसने एक घड़ी भी सुकून लेने दिया था। और अब वो कैसे ही उसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर लिटा के बस जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह उसको सुला ही रहा था। चलो बोबो, आप सो जाओ ना, देखो सारा काम हो गया है। कितना अच्छा लगा ना हमें, है ना? मैंने देखो तुम्हें नहला भी दिया। मेरे जैसा हस्बैंड तुम्हें मिलेगा क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। हाँ, तो जब गंदा किया है तो साफ़ भी तो आपने करना था ना, ऐसे एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी साफ़ भी हस्बैंड करते हैं, आपने कौन-सा बड़ा काम किया? अरे वाह! तुम में बड़े सारे हस्बैंड्स के एक्सपीरियंस हैं। हाँ, ज़रा बताओ ना, मेरे अलावा कौन और करीब आया है? या और कौन है जो तुम्हें अपने हस्बैंड्स की प्राइवेट बातें बताते हैं? ज़रा बताना मुझे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, तुम बात-बात पे ये कहती हो, सारे हस्बैंड ये करते हैं, सारे हस्बैंड वो करते हैं। जैसे तुम्हें बड़ा पता है और तुम पता नहीं कितने हस्बैंड्स को भुगत चुके हो। एक तो तुमसे सँभाला नहीं जाता और अगर ज़्यादा होते तो तुम्हारा पता नहीं क्या ही हाल होना था। बकवास बंद करें, सोने दें मुझे, पहले मेरा हाल ख़राब हो चुका है। वो बेचारा तंग आके बोला था और होशियार ने उसे फिर से आगे कर लिया। हाँ, तो मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ, सो जाओ। मेरा बाबू सो जाए। मैं कोई बाबू नहीं हूँ। अच्छा हाँ, बाबू नहीं हो तो पोपो तो हो ना मेरे प्यारे से। मैं पोपो भी नहीं हूँ, मैं कैप्टन वांगची हूँ। समझ आई आपको? और इस तरह से बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दें आप, अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। वो बहुत गुस्से से लेकिन आहिस्ता आवाज़ से बोल रहा था। अरे कौन-सी बच्चों वाली हरकतें कहा दी मैंने? हाँ, जो मैंने रात को तुम्हारे साथ किया है, क्या वो बच्चों वाली हरकतें थी? बच्चे तो ऐसा नहीं करते। मैंने तो नहीं देखे, तुमने देखे हैं क्या? शट अप! मैं सोने लगा हूँ। अरे सो ना, मुझे जाने दें। कहाँ जाने दूँ? मेरे ऊपर ही सोने वाले हो तुम। चलो सो जाओ, शाबाश, मेरा बाबू सो जाए। ओह माय गॉड! मैं क्या ही करूँ? इस आदमी का जो कि शायद नया-नया ही मजनूपना था। वांगजी बस चुप करके अब आँखें बंद कर ही चुका था। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें बाकी कार वालों के उठने की और बोलने की आवाज़ें भी आने लगी थी। हाँ, वो जल्दी छूट जाते थे और वो शांत तो अब बिल्कुल जानबूझ के सोता हुआ ही बना हुआ था। और वांगजी वो भी तो बेचारा रात को सो ही नहीं सका था। वो भी ऐसे ही पड़ा था। और फिर सुबह के 7 ही बजे थे। किसी ने भी उनको नहीं उठाया। सब जानते थे कि वो जल्दी नहीं उठते होंगे और वैसे भी वो बेचारे सफ़र करके आए थे, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। वांग जी की अचानक ही आँख खुली थी। धूप जो हल्की-हल्की कमरे के अंदर ही आ रही थी और आज कितना ही अच्छा मौसम था। कितने दिनों बाद ही ऐसे धूप निकली थी और वो अब इस धूप की वजह से जाग ही चुका था। उसने देखा था वो शियान कैसे ही उसके पास आराम से सोया हुआ है और वो सोते हुए कितना ज़्यादा कोई इनोसेंट और क्यूट ही लग रहा था। वांगजी बस उससे देखे ही जा रहा था। हाँ, कौन जाने इस मासूम शक्ल के पीछे कितना बड़ा मॉन्स्टर ही छुपा है। वो बस उसकी तरफ देख रहा था और बस अपने हस्बैंड को देखते-देखते उसे टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। आप बहुत अच्छे हो, मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन आप ये जो कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे ही उसके फेस पे अपनी उँगली फेरते हुए जैसे दिल में सोच ही रहा था। आज भी उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हाँ, क्या हुआ जो 33 का हो चुका है तो? आज भी कोई उसके सामने टिक नहीं पाता।
वांग जी पास ऐसे ही उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था और फिर उसने देखा था एकदम जैसे हवा का झोंका ही आया था और वो शान के ब्राउन बाल उसके फोरहेड पे आ रहे थे। उसकी आंखें जो कि छुप भी चुकी थीं और वांग जी को ये कैसे ही गवारा था कोई उसके और उसके हस्बैंड के बीच में आए। वो आप उसके बालों को हटा ही रहा था। साइड पे रहो, मेरा हस्बैंड है, मैं देखूंगा, क्यों यहाँ आगे आ रहे हो तुम? वो वैसे दिल में सोच के आप स्माइल ही कर रहा था और फिर वो पास ऐसे ही उसके करीब होता जा ही रहा था और उसने एक फोरहेड पे उसे किस दे ही दी थी। उसे पता था वो शान कितना ज़्यादा गहरी नींद में सोने वाला था। वो इतनी जल्दी कुछ भी करने से नहीं उठेगा, चाहे उसके पास कोई ढोल ही बजाता रहे, लेकिन जब तक उसे नहीं उठना वो नहीं उठेगा। और वांगजी पास इसी बात का तो फ़ायदा उठा रहा था। वो उसे एक फोरहेड पे किस करने के बाद अब उसकी नोज़ पे और फिर उसकी दोनों चीक्स पे भी किस कर ही रहा था। हाँ, नाराज़ है तो क्या हुआ, लेकिन अपने हस्बैंड को प्यार तो वो कर ही सकता है और क्यों ना ही करे। वो उससे इतने सालों बाद मिल रहा है, इतने टाइम बाद मिल रहा है। हाँ, जब वो उठा होगा, जाग रहा होगा तब तो वो उसके सामने ऐसे ही एक्टिंग करेगा नाराज़ रहने की। अब तो वो बिल्कुल जो है वही बन के उसके सामने रहेगा। ओह! मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने आपको कितना ज़्यादा ही मिस किया है। तो वो वैसे ही अब उसके करीब होके जैसे उसे आगे काट चुका था। वो शान हाँ, अपने सारे जानवर बेच के सोया ही हुआ था। वांग जी पास ऐसे ही उसे हाँ किए हुए बोल रहा था और साथ में बोलते-बोलते उसको कितनी सारी किसेस दे रहा था उसकी चीक्स पे। पता है मैंने कितना ज़्यादा मिस किया आपको, आपकी प्यार को, आपके इस टच को। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता था। मैं क्या करता, आप कैसे ही चले गए थे ना, मुझसे नाराज़ होकर, और आपने कितना ज़्यादा ही मुझे डाँटा था। मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी जो आपने मेरे साथ किया। इस वजह से ही मैं फिर नहीं आया वापस। मैं कितना ज़्यादा रोता था आपको पता है? जब भी मैं अपनी हीट में होता था मुझे कितना ज़्यादा ही पेन होता था और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी। लेकिन मैंने नहीं आपको पुकारा, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ। मैं क्या करता, आपने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। आप कैसे ही चले गए थे, मुझे इतना कुछ सुनाकर, और आपने कैसे ही मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट किया था। मैं चाहे आपसे कितना ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँ, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा आपसे प्यार करता था और आपसे ही करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में कभी आपके अलावा कोई नहीं आएगा, ना ही कोई आया है। आई लव यू सो मच। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बस आप थोड़े ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हो, लेकिन कोई नहीं, सब ठीक है। आदत हो जाएगी ना मुझे, जब हम बार-बार करेंगे। और ये सोचते ही जैसे उसके फेस पे फिर से स्माइल ही आ गई थी। वो वैसे ही उसको किए हुए और उसको किसेस करते हुए सब सोच ही रहा था, दिल ही दिल में। और फिर वो आप उसकी चीख से होता हुआ उसके होंठों पर भी आ ही चुका था। आपको याद है, जब भी आप अपना कंट्रोल खो के मुझे किस करते थे, मेरा तो जैसे साँस ही बंद होने लगता था। आप कितने ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं और कितने ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाते हैं, आपको खुद भी नहीं पता। लेकिन मैंने इन सालों में बस आपकी इस किस को मिस ही किया है। आपको नहीं पता, चाहे वो कितना पेनफुल हो, चाहे मेरी साँस रुकती हो, लेकिन मुझे ये चाहिए था। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? मैं जब आपको देखता हूँ मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने सोचा था मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूँगा, आपके करीब भी नहीं जाऊँगा। लेकिन आप जानते हैं, ये प्यार ऐसी चीज़ है ना, ये हमें हरा के ही रख देता है। कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अपने दिल के आगे वो बहुत ज़्यादा ही वीक होता है। मैं भी हूँ। मैं आपको देख के खुद पे काबू नहीं रख सकता। मैं आपकी तरफ खिंचा चला आता हूँ। एक चीज़ जो हमारे पास ना हो, कोई इंसान जो हमसे दूर हो, हम शायद फिर उसके लिए सब्र कर ही लेते हैं। लेकिन जब हमारा बहुत प्यारा,
हमारे बहुत ज़्यादा करीब हो तब हम उससे कैसे दूर रहें। मैं भी नहीं रह पाता। आई लव यू सो मच वशियान। प्लीज़ आप ऐसे मत बनो। आप मुझसे नाराज़ मत होना, गुस्सा मत करना। मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है और मैं सिर्फ़ आपसे ही प्यार करता हूँ। लेकिन आप बहुत बुरे हो। आप बात-बात पे गुस्सा करते हो। आप डाँटते हो मुझे, नाराज़ होते हो। ऐसे तो नहीं ना किया करो आप। वो आप कैसे ख़्यालों की दुनिया से निकल कर सच में बातें कर रहा था, उसे पता ही नहीं चला। हाँ, नहीं करूँगा। आई लव यू टू बोबो। थैंक यू सो मच। वो शान ने एकदम से किसी जिन की तरह आँखें खोली थी और बोबो एकदम से पीछे हो गया। आप सो नहीं रहे थे? हाँ, मैं तो सो रहा था। तो आप एकदम से उठ कैसे गए? क्यों? मेरी प्यारी वाइफ़ ने कोई सीक्रेट बातें करनी थी जो मैं ना सुनूँ तो अच्छा था। कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओह! तुम मेरे करीब क्या ही बोल रहे थे? तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तो आप बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता, समझ आई आपको? अपना काम करें, उठ जाएँ। वो अम्मी जान 2-3 दफ़ा दरवाज़ा नॉक करके जा चुकी हैं। हाँ, तो अम्मी जान को पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे एक शादीशुदा जोड़ा। कौन-सा घोड़ा? घोड़ा नहीं, शादीशुदा जोड़ा। हाँ, तो हम दोनों कौन हैं? हम एक शादीशुदा कपल ही तो है ना और हमें थोड़ी-सी प्राइवेसी मिलनी चाहिए ना, तो इसलिए वो चली गई होंगी। आप बोलो ना, कितना ज़्यादा मिस किया मुझे? मैंने कोई मिस नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। ओह! अच्छा, फिर मेरे करीब होके क्या ही कर रहे थे? मैंने तो सब सुन लिया है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, ज़रूर आपके कान बाज रहे होंगे। समझ आई आपको, वैसे भी खरगोश हैं आपके पूरे के पूरे और खरगोश के तो कान वैसे ही बड़े होते हैं, पता नहीं क्या कुछ ही सुन लेते हैं। पीछे हो जाएँ आप, मैं उठने लगा हूँ। कहाँ जाने लगे हो? मैं अब उठ के बाहर ही जाऊँगा। समझ आई आपको और कोई ज़रूरत नहीं है आप मेरे साथ ज़्यादा फ्लर्टी होने की। जो आपने करना था आप कर ही चुके हैं। अरे वाह! कहाँ जा रहे हो तुम? अभी मत जाओ ना। क्यों नहीं जाऊँ मैं? टाइम देखा है आपने और हमें वापस भी जाना है। हाँ, वो तो है। वो शान अब वैसे ही उसकी तरफ देख रहा था और वांगजी अपनी शर्ट को ठीक करके अब एकदम उठने ही लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो उठता, वो फिर से बेड पे वैसे ही गिर चुका था। अले मेरे बाबू को क्या ही हो गया? दफ़ा हो जाए यहाँ से। आपके बाबू का आपने कबाड़ा करके रख दिया है। क्या करूँ मैं? मैं उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। कैसे मैं सबको मुँह दिखाऊँगा अपना? अरे मुँह पे तो कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है वो तो सब नीचे-नीचे हुआ है। बकवास बंद करें अपनी। मांगजी की आँखों से आँसू निकल आए थे। वो अभी तक आराम से ही बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो बेचारा उठा था उसकी टाँगों ने तो उसका वेट उठाने से इनकार ही कर दिया था। हाँ, होशियार ने रात को जितना कुछ उसके साथ कर लिया था, अब उसके बाद तो ये कुछ ही होने वाला था। वो वैसे ही अब बेड पे बैठ चुका था और उसने बचपन की तरह ही सही ऊँची आवाज़ से रोना शुरू कर ही दिया था और तभी दरवाज़े पे नॉक हुए ही जा रहा था और होशियार ने उठ के जल्दी से दरवाज़ा खोला। अरे क्या हो गया? ये बोबो रो क्यों रहा है? ये अम्मी जान के बड़े बेटे थे, ऐसे संजो के पूछे जा रहे थे। अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार, ये मेरा बोबो जो है ना, ये रात को बस ऐसे ही इसे चोट लग गई थी और आप देखो कह रहा है मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, इस वजह से रो रहा है। अरे बोबो इतनी बड़ी हो गई हो, तुम तो कैप्टन बन गए हो, फिर भी रो रहे हो कैसे बच्चों की तरह। चलो आओ मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। एहसन उसके करीब हुआ था और वो शियान के तो जैसे अब खून जलने लगा था। अरे अरे आप क्यों ही उठाएंगे, मैं हूँ ना। अरे हाँ, वैसे भी ये तुम्हारा ही छोटा भाई है, चलो इसको लेके आ जाओ। अम्मी जान नाश्ते पे इंतज़ार कर रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच हमें उठाने के लिए। उस यान ने बस ऐसे ही उसे भेज दिया था और अब वो मांझी के करीब आया। डोंट टच मी। अरे टच नहीं करूँगा तो उठाऊँगा कैसे? हाँ, क्या कैसे उठाऊँ बताओ मुझे। मेरे करीब मत आएं, मैं खुद चल सकता हूँ। अच्छा ज़रा चल के दिखाओ फिर। वांजी फिर से हिम्मत करके उठा था और दोबारा से वो गिर ही चुका था। नहीं चल सकता मैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला था ना। चलो आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ।
वो उसके पास ही बैठ गया था और वांग जी अब वैसे ही मुँह फुला के बैठा ही हुआ था। वो कैसे ही बाहर साहब का सामना करेगा और क्या ही मुँह दिखाएगा साहब को। जो कुछ उसने किया था और साहब ने कोई ना कोई आवाज़ तो सुनी ही होगी। हे बो पुट योर लेग्स ऑन माई शोल्डर। व्हाट? क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? वो एकदम से फिर से रेड पड़ गया। आई मीन ज़रा मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, मैं तुम्हें उठाने की कोशिश करता हूँ। वांग जी ने अब गुस्से से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और वो शान उसे पूरा ब्राइडल स्टाइल में उठा ही चुका था। अरे इतनी सी तो बात थी, और वैसे भी दूसरा काम तो रात को करते हैं ना, दिन को थोड़ी करेंगे। शेमलेस कहेंगे, शेमलेस हो आप पूरे। हाँ वो तो मैं हूँ, तुम्हें अब तक पता नहीं चला। वैसे ही हाँ स्माइल करता करता बोबो को किसी बच्चे की तरह उठा के बाहर ले आया था, जहाँ पे साहब ब्रेकफास्ट पे उनका वेट ही कर रहे थे। अरे बोबो तुम्हें क्या ही हो गया? अम्मी जान एकदम से आगे बढ़ी थी और बोबो ने खा जाने वाली नज़रों से उनकी जानब देखा, जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ अम्मी जान, बस वो जो आपने दूध दिया था उसका कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है। दूध की वजह से तुम्हें चोट लगी है क्या? हाँ बस वो, अरे अम्मी जान मैं बताता हूँ। इसने बस मेरे हिस्से का भी दूध पी लिया था और फिर अचानक से इसके पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये जैसे ही वॉशरूम में गया, बेचारा एकदम से फिसल ही गया। तो इसी वजह से ये कह रहा है। कुछ भी ना बोबो, एक तो तुम अधूरी बातें पता नहीं क्यों ही करते हो। पागल है बच्चा है, छोड़ें। और बताएं क्या बनाया नाश्ते में? वो शान कैसे नॉर्मली सब बातें खा रहा था और वो हम नाश्ता ही करने वाले थे, और वो बस उसकी तरफ बुरे-बुरे मुँह बना के देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा तेज़ और कितना ज़्यादा चालाक होता था। लेकिन वो शान ने तो जैसे उसकी सारी चालाकी निकाल के रख दी थी सिर्फ़ 2 दिन में ही। अरे वांग जी भैया, ये आपकी नेक पे क्या हुआ? हाँ, मौसन की बीवी, जो कि छोटी बहू थी, उसकी नज़र अचानक वांग जी की नेक पे चली गई थी, जहाँ पे इतना ज़्यादा छुपाने के बावजूद भी वो शियान के किए हुए कारनामे नज़र आ ही रहे थे। ये उसने एकदम से जैसे अपने कॉलर को थोड़ा और ही ऊपर किया था, और वो शियान अब उसी की तरफ देख रहा था। ये कुछ भी नहीं हुआ, रात को मच्छर काट गया मुझे। मच्छर? हमारे घर में मच्छर आ भी गए? अम्मी जान हमने स्प्रे करवाया था ना? हाँ वो तो करवाया था। हाँ आ गए होंगे, आ गए होंगे। अरे बोबो तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें मच्छर ने काट लिया। वो शान अब उसकी तरफ देख रहा था और वाघ जी उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से। लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा मच्छर था, देखो तो क्या हाल ही खा दिया मेरे बोबो की नेक का। वो वैसे ही उसकी तरफ किसी छोटे बच्चे की तरह उसको सहलाते हुए बोल रहा था, और अम्मी जान के हस्बैंड ये सब देख ही रहे थे। कुछ सीखो नालायकों, सीखो इन दोनों भाइयों से, कितना प्यार है इन दोनों में, और तुम दोनों हर वक्त लड़ते ही रहते हो। एक के बच्चे हो गए, एक के होने वाले हैं, लेकिन मजाल है जो तुम दोनों भाइयों में कोई इत्तेफाक हो, कोई सलूक हो। ये देखो कितना अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है। तुम दोनों भाइयों को भी ऐसे ही प्यार से रहना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों में कुछ ज़्यादा ही प्यार है, और हाँ, एहसान और मोहसिन को कोई ज़रूरत नहीं है हमारी तरह इतने प्यार से रहने की। और आप दोनों भाइयों ने उनकी तरफ ही देखा था। आई मीन फिर ऐसे तो हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा ना। वो शियान खुद ही बोल गया, बहुत ही हँस रहा था, और वांजी बस चुपचाप बस खाना खाने में बिज़ी था। उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है ज़ुबान चलाने की। उसकी ज़ुबान जो हमेशा चल के फिर उसे किसी और के आगे ही लगा देती है। वो ऐसे ही बाकी आधा दिन भी गुजार के अब सबसे मिल मिला के, उनसे दुआएं लेके और अपने साथ बहुत सारी यादें लेके अब वापस जाने के लिए रेडी थे। वांग जी और रुशियान की टिकट हो चुकी थी और वो शाम 2 बजे ही एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। वांग जी अपने घर जाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपने मम्मी पापा को इतने टाइम बाद ही मिलने वाला था, और फाइनली अब वो अपनी कंट्री में वापस जा ही रहा था। वो यहाँ पे जो करने आया था वो कर चुका था। उसने जो चाहा था वो अचीव कर ही लिया था। बस कुछ ही घंटे गुजरे थे और वो दोबारा से आप बीजिंग पहुँच चुके थे, और फिर वहाँ से 2 घंटे में ग्वांगझू भी पहुँच ही चुके थे। अपने घर में आके वो कितना ज़्यादा खुश था। वो जाते ही मामा से जैसे लिपट ही गया था, और वो कितनी देर ही रोता रहा था। उसने कितना ही ज़्यादा मिस किया था अपनी माँ को। हाँ, जो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, और पापा को भी, जो कि टाइम के कुछ ज़्यादा ही पाबंद थे।
मामा पापा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। हाँ, पापा के थोड़े बाल और ही सफ़ेद हो गए थे और मामा जो कि पहले से कुछ हेल्दी लग रही थी। अरे! मेरा बोबो कितना बड़ा हो गया है, देखो तो। हाँ, मामा, देखिए मैं यूनिफ़ॉर्म में कैसा ही लग रहा हूँ। उसने फिर से यूनिफ़ॉर्म पहन लिया था अपनी मामा को दिखाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, एकदम शहज़ादा लग रहा है मेरा बच्चा। हाँ, तो क्यों ना लगे। हम पाक फ़िज़ाइया के शाहीन जो हैं, उसने एकदम से बोला था और वो शियान पास उसका सामान अब रख ही रहा था। अरे! क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो वो सर्वेंट कर लेंगे। आओ ना बैठो तुम। मामा ने उसको बुलाया था। जी मामा, मैं बैठने के लिए नहीं आया, मैं बस चलने वाला हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मामा से पहले ही तो वांजी ने पूछ लिया था। अपने घर जा रहा हूँ। घर? यहाँ नहीं रहते आप? घर कौन से जा रहे हैं? वो एकदम से परेशान ही हो गया था। एक्चुअली मेरी प्रमोशन हो चुकी है, इस वजह से। अब मुझे घर और गाड़ी भी मिल चुके हैं, पास ही हैं। मैं चलता हूँ मामा, मैं फिर आऊँगा। थोड़ा काम है, शाम को मिलता हूँ आपसे। वो यही बोल के अब जा ही चुका था और मामा ने उसे बाय बोल दिया। और ना वो बोबो की जानिब देख ही रही थी। वो कितना ज़्यादा खुश था और बोबो को अचानक से गर्मी लगना शुरू हो गई थी। वो वैसे ही अब अपनी शर्ट के बटन खोल के जैसे सोफ़े पे बैठ गया था और पापा जो कि अभी तक वापस ही नहीं आए थे, शायद वो वॉक करने गए होंगे और मामा उसके लिए पानी ला रही थी और जूसेस भी। और मामा की नज़र फिर से अब बोबो की नेक पे पड़ चुकी थी, जहाँ पे कितने ही ज़्यादा मार्क्स थे ना। अरे बोबो, ये क्या हो गया तुम्हें? ये किसने किया तुम्हारे साथ? हाँ, ये क्या तुम्हें इतने सारे मच्छर काट गए? मामा परेशानी से बोल रही थी और वो शियान जो कि फिर से ही लौट आया था। वो बोबो का कुछ सामान वापस ही भूल गया था और वो उसे वापस करने आया था। मामा वो और अब वांगजी सोच रहा था वो क्या ही झूठ बोले। मामा, वांगजी, क्या वांगजी? इसे क्या हुआ है? क्यों इसके इतने सारे मार्क्स बने हुए हैं, बताओ ना? मामा परेशानी से बोल रही थी और तभी पापा भी आ ही चुके थे। वो शियान से मिल रहे थे और वांगजी को बात सुनने थोड़ा सा ही मिल के साइड कर दिया था और वांगजी फील कर रहा था पापा उससे नाराज़ ही हैं। हाँ, जाने से पहले उसने जो भी किया था उसके बाद वो कैसे ही रिएक्ट करने वाले थे। मामा, आपको याद होना चाहिए वांगजी अब मैरिड है और ये कोई भी किसी चीज़ के काटने के निशान नहीं है। ये मैंने उसे दी हैं। मैं उसके साथ था रात को। वो शियान ने बोला और आगे से वो चुप ही उकार गया और मामा भी चुप ही हो गई थी और वांगजी देख रहा था वो शियान ने कैसे ही आगे बढ़ के अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, तो क्या हुआ? तुम उसके हस्बैंड हो, हमें कोई मसला नहीं है। पापा ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी और वो शियान अब बाहर जाने ही वाला था। पापा मुझसे नाराज़ हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वांगजी को फ़ील हो रहा था उसके पापा उससे कितने नाराज़ हैं। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बोबो, लेकिन जानते हो जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे वो सब याद आ जाता है जो तुमने किया। तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ, हमें तुम्हारी इतनी छोटी सी उम्र में शादी करनी पड़ी। वो शियान की इज्जत खराब हुई और जो कुछ मोना के साथ हुआ उसकी शादी टूट गई। क्या ये सब भूलना आसान है? मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पापा बस आराम से बोल रहे थे और वो शियान जाते-जाते फिर से रुक गया था। पापा, वांगजी से कुछ भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या बोले जा रहे हो तुम? और वांगजी अब एकदम चुप ही हो गया था। हाँ पापा, सब मेरी गलती है। आप क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पापा ये बस वैसे ही बोले जा रहे हैं, आपको तो पता है ना, ये वैसे ही दूसरों की गलतियाँ अपने सार लेते हैं। और आपने सही बोला, मेरी गलती है। मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं वो करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी गलती है, आप सही कह रहे हैं। वांग जी ने उसे चुप करवाना चाहा था लेकिन वो शांत दोबारा से उसके करीब ही आ गया था। पापा, अब अगर मैं मज़ीद चुप रहा तो मैं बोबो के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर दूँगा। एक्चुअली
जो हुआ उसमें बोबो की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं ही गुनहगार हूँ और आपको जो सज़ा देनी है, जो नाराज़ होना मुझसे हूँ। हाँ, उस दिन भी जो हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था और अब वो शान उन्हें सारी बात बता ही रहा था। कैसे ही उसने इस पहल की थी ना, पहले वांगजी को उसने ही माफ़ किया था और उस दिन भी तो वही वांगजी के बेडरूम में गया था और वही अपना कंट्रोल खो बैठा था और कैसे वांगजी ने अपने प्यार की खातिर से ही उसका गुनाह अपने सारे ले लिया था। खुद गिर के वो शान को ऊपर ही उठा रहा था और बोलते-बोलते जैसे वो शान की आँखों में आँसू ही थे। वो अपनी गलतियों को मान रहा था और वांगजी बस चुपचाप बैठा आँसू ही बहा सकता था। उसने ये तो नहीं चाहा था ना, इसी दिन से बचने के लिए तो वो झूठ ही बोलता था और पापा बस आप सुन ही रहे थे। मामा, पापा, सब मेरी गलती है। अगर मैं वांगजी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता, तो ये सब नहीं होता। वांगजी मेरी खातिर बार-बार, हर बार आपसे झूठ बोलता था। उसकी कोई गलती नहीं है। उसे माफ़ कर दें और अगर सज़ा देनी है तो मुझे दें। मैं ही बुरा हूँ। मैं आपके घर में रहा और मेरी वजह से ये सब हुआ है ना। मुझे माफ़ कर दें और अगर आप माफ़ नहीं कर सकते, तो आप अभी अपनी गन से मुझे शूट कर दें। मैं एक बार ऑफ भी नहीं करूँगा। बकवास बंद करें आप। समझ आई आपको? कैसे मरने की बातें किए जा रहे हैं आप? वांगजी एकदम से उठ के उसके सामने ही आ गया था। अगर मरने की बात की ना तो मैं किसी और से पहले ही आपको जान से मार डालूँगा। समझ आई आपको? बहुत ज़्यादा शौक है मरने का। हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है मरने का। मैं आपको मार डालूँगा। खबरदार जो ऐसी कोई बकवास की हो। उसने जैसे एकदम से उशान को नीचे गिरा लिया था और वो कैसे ही आप उसके ऊपर किसी रेसलर की तरह ही बैठ चुका था। हाँ, मार खाने का शौक है, ये लो, ये लो। वो जैसे उसको पंच ही मारे जा रहा था और साथ में रो भी रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है मरने की, मैं मरूँगा आपसे पहले और अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूँगा। पापा साहब मेरी गलती है, समझ आई आपको? आपने माफ़ करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें और इनकी कोई गलती नहीं है। ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, समझ आई? और आप भी चुप करके रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सब इस दिन के लिए किया था, इस दिन के लिए मैंने इतने सारे झूठ बोले थे कि आप एकदम से कैसे सारा कुछ अपने सहारे ले लें, हाँ? मुझे अज़ीम बनने का कोई मौका नहीं देगा क्या? मैं बोबो ही रहूँगा क्या? मैं बोबो नहीं रहूँगा, मैं ग्रेट वांजी हूँ, समझ आई आपको? समझ आई कि नहीं आई? हाँ, आ गई। हाँ, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा ही हो गया और पापा ने एकदम से उसे उठाया था। पापा आपने इतने साल तक अभी तक नाराज़गी ख़त्म नहीं ना की, तो ठीक है आप भी मत करें। मैं देखिए कल चला जाऊँगा, मैं कुछ दिनों में ड्यूटी जॉइन कर लूँगा ना फिर आप दोबारा से मेरी शक्ल देखने को तरसेंगे। अरे बोबो, क्या बोबो? मर गया बोबो? बकवास बंद करो तुम, कैसे मरने की बातें किए जा रहे हो? मामा-पापा अब उसे सँभाल ही रहे थे और बोबो अब रोना ही शुरू हो गया था। चुप हो जाओ ना। वो शान भी अब उठ चुका था और वो उसे आगे काट चुका था। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे मरने की बातें करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कुछ हुआ ना, तो मैं खुद को मार लूँगा, आपसे पहले मैं ही मार जाऊँगा। बकवास नहीं करनी अब आपने, चाहे दफ़ा हो जाएँ अपने घर में चले जाएँ। उसने ऐसे रोते-रोते उसे धक्का ही मारा था और वो शान चला ही गया था। वो जानता था बोबो उससे कितना ही ज़्यादा प्यार करता है। वो नाराज़गी में ही सही लेकिन फिर भी उसका बुरा नहीं चाहेगा और कभी भी। वो शान ये बात अब भूलने वाला नहीं था। मामा-पापा के सामने सारी सच्चाई आ ही चुकी थी और वांगजी की तरफ से उनका दिल साफ़ हो चुका था और वो शान उसके लिए भी अब वो दिल में क्या ही मैल रखते। सब सही था और अगले दिन वो शान अब सुबह-सुबह उनके घर में फिर से याद धमका था। आपको अपने घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ, सुबह-सुबह इधर आ धमकी हैं। ये मेरे बाप का घर है, समझ आई? ये मेरे बाप का घर है। हाँ, ये मेरे भी बाप का घर है, मैं यहाँ पे रहूँगा और ये मेरे ससुर का घर भी है। तुम्हारा सिर्फ़ एक रिश्ता मेरे 2 हैं। हाँ, आपसे मैं कभी जीत भी नहीं सकता। हाँ, तो फिर कोशिश भी मत किया करो लड़ाई करने की। और फिर मेरी लिटिल वाइफ़ बोबो, क्या इरादे हैं तुम्हारे? वो फिर से उसके करीब ही हो रहा था और बोबुआ पीछे-पीछे होने वाला था। कोई इरादे नहीं है मेरे, साइड हूँ। आप क्या मुझे पूल में गिरा के मारना चाहते हैं? वो बिल्कुल पूल के करीब ही पहुँच चुका था और वो शान और ही आगे बढ़ा। हाँ,
पूल में गिरा के मारना चाहता हूँ। और उसने कैसे वांगजी को पीछे धक्का ही दे दिया था पानी में, और वांगजी पानी में गिर चुका था और वो शियान भी उसके पीछे ही, और वो उसको एकदम से पकड़ ही चुका था। मैं जानता हूँ तुम्हें स्विमिंग आती है, तुम डूब के नहीं मरोगे। हाँ, अगर तुम्हें डूबना ही है तो मेरे प्यार में डूबो ना, मेरी आंखों में डूबो, जिसमें तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा प्यार है। वो ऐसे उसके करीब आके उसको आगे काट चुका था, और वांगजी अब उससे दूर ही करना चाहता था। वो दोनों लॉन में थे, और अगर मामा पापा या किसी सर्वेंट में से कोई आ गया तो क्या ही होगा। क्यों डर रहे हो तुम? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। कोई हस्बैंड नहीं है, किसी को पता नहीं है हमारी शादी का, और वैसे भी मैं शादी को मानता ही नहीं हूँ। हाँ, ऐसे भी कौन सी शादी होती है एक अंडर एज लड़के से। मैं आपके ऊपर केस करवा दूंगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। समझ आई तुम्हें? वो उसके करीब हो गया, अब उसकी नेक पे केसी खा रहा था, और वांगजी बेचारा फिर से बेबसी होने वाला था। क्या कर रहे हैं आप? ये कोई जगह है ये सब करने की? हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ये कोई जगह नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। चलो ना बोबो, अपने घर चलते हैं, तुम्हारे घर में मेरे घर में, जो सिर्फ हम दोनों के हैं। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। देखो एक रात और गुजर गई है, चलो ना, हम मिलके टिंग टोंग करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, आपके पास टिंग टोंग करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे आप? नहीं, मैंने छुट्टियाँ ले रखी हैं। मैंने बोला मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं कोई कहीं नहीं जा रहा। मैं बस 4-5 दिन में चला जाऊँगा जॉइनिंग करने के लिए, और आप मेरे से दूर ही रहें। वो आप जल्दी से पूल से बाहर ही निकल आया था, और वो कैसा ही भीगा हुआ था। उसकी वाइट शर्ट जो कि पूरा का पूरा उसकी बॉडी को दिखा ही रही थी, और वो शानबाज देख रहा था। हाय मेरी हट्टी कट्टी बीवी, कहाँ ही जा रही हो? हाय तुम्हारे सिक्स पैक्स में मैं कुर्बान ही जाऊँ। अरे तुम्हारा गोरा गोरा रंग तो मुझे पागल ही कर देगा। वो किसी थर्ड क्लास सड़क छाप मजनू आशिक की तरह जैसे बोले जा रहा था। वाण जी बात शेमलेस शेमलेस की विर्द करते हुए अपने कमरे में जा रहा था, और वो शियान अब उसके पीछे ही भाग रहा था। और तभी वो मामा से जा टकराया था। आई एम सॉरी मामा, कोई शर्म है तुम में? इतने बड़े हो गए हो। मामा मैं क्या करूं, मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं सुन रही, और पता नहीं ये बीवियां ऐसी क्यों होती हैं। ए खबरदार, मेरे बेटे को कुछ भी कहने की कोशिश की हो तो। हाँ, तो अपने बेटे को समझाएं, अपने हस्बैंड को उसका हक दे, मेरे साथ मेरे घर में चल के रहे। ऐसे कैसे ही रहे वो? क्यों नहीं रह सकता? मेरी शादी हुई है, मैंने इतने साल इंतज़ार किया है। वो कैसे बेशर्मों की तरह बोल रहा था। हाँ, तो तुमने उस इंतज़ार का बाद में काम कार भी लिया है, समझ आई? अभी तक वो सही से चल नहीं पा रहा। मामा अब उससे ऐसी बोल रही थी। मामा आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे कैसे ही बोल रही हैं आप अपने दामाद के सामने? तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हारे कान भी खींच सकती हूँ, समझ आई तुम्हें? शर्म करेगा बच्चा ना हो तो। और अभी वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो कब जाएगा? हाँ, कब जाएगा? जब मैं 33 का छोड़ के 83 का हो जाऊंगा तब ही जाएगा वो तुम्हारे साथ तब जाएगा जब हम तुम दोनों की अच्छे से शादी करेंगे, सबके सामने। तो वो कब करेंगे? कार क्यों नहीं रही हैं? कब करेंगे आप बताएं मुझे। कार देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे नहीं पता, मेरी शादी करें, और अगर आपने शादी नहीं ना की मैं उसको उठा के ले जाऊंगा। अच्छा, लेके जाके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। अच्छा, अभी दिखाता हूँ, मैं कौन सा इलीगल काम करने जा रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास उन पेपर्स की कॉपी है, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की। आई समझ आपको? अगर आपने मुझे उससे दूर रहने के लिए बोला तो मैं क्या ही करूँगा, मैं उसे किडनैप करके ले जाऊँगा, और फिर जो मेरे मर्जी आएगी मैं करूँगा। तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो? हाँ, दे रहा हूँ, ले ले। मैं वहाँ पे उसको लेके जाऊँगा, और अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर उनको वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दूँगा, हमारी फोर्स्ड मैरिज का। और फिर क्या होगा? पुलिस आपको और पापा को पकड़ के ले जाएगी कि आपने ज़बरदस्ती एक बेचारे मासूम से आदमी की एक अंडर एज लड़के से शादी करवा दी। और वो बेचारा मासूम आदमी अब क्या ही करे? हाँ, क्या ही करे? मामा तो चुप ही हो गई थी। वो शियान कितना ही तेज हो चुका था, पहले वो कितना सीरियस होता था और कैसे वो अदब के दायरे में रह के बात करता था, लेकिन अब तो जैसे उसकी बेशर्मी बढ़ती जा रही थी। हाँ, ये बोबो के प्यार का ही असर था, जो वो ऐसे ही मान चुका था।
और थोड़ी देर के बाद वो अब अंदर जाके बाहर वापस आ ही रहा था, लेकिन अकेला नहीं, वो भोबो को भी अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहा था। मैं आपके बेटे को किडनैप करके लेके जा रहा हूँ मामा। इनफैक्ट आपके बेटे को नहीं, आपकी बहू को भी। रोक सको तो रोक लो। वो वैसे ही लेके जा रहा था उसको उठा के, और वांगी जो के पास उसे हाथों से मारे ही जा रहा था। उतारे मुझे क्या ही कर रहे हैं, कोई शर्म हया है? नहीं है, शर्म तो है ही नहीं, और हया मैं नहीं जानता कौन है वो, कहाँ पे रहती है। चलो मेरे साथ। मामा मुझे बचाएं, देखिए क्या ही कर रहे हैं मेरे साथ। आई एम सॉरी वांगी, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मामा चुप से अंदर ही चली गई थी, और शान जो उसे आप गाड़ी में डाल के अपने घर में लेके जा ही रहा था, वो भी किडनैप करके। हाँ, कैसा ही वो मेजर था जो कि अब अपनी वाइफ को किडनैप करके लेके जा रहा था।